हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बड़ी अपडेट है इंडियन एयरफोर्स की ओर से। मैंने इस तरह का थंबनेल इसलिए बनाया है बिकॉज आप सभी मेरे वीडियो पे आओ और वीडियो को पूरी एंड तक देखो। इसी मकसद का मैंने बनाया है, बाकी का कुछ नहीं है। और मैं क्या बोलूँगा और उस पर आपको क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको सोचना है, बाकी का मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे सब पे उम्मीद है। मेरे जो भी दोस्त हैं, मैं जो बात बोलूँगा वो उनको 100% फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये बात ये है कि एयरफोर्स की मनमानी नहीं चलने वाली है। एयरफोर्स की मनमानी नहीं चलने वाली पिछले साल जैसे। पिछले साल क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था, सेम ऐसे ही हुआ था पिछले साल भी, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ। मार्च में अप्रैल में एग्ज़ाम होना था, पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एग्ज़ाम को नवंबर में, हमें भी नवंबर में का शेड्यूल कर दिया गया। और नवंबर में एग्ज़ाम हुआ तो क्या इंटेक 2 तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि नवंबर तक तो इंटेक 2 का एग्ज़ाम हो जाता था ना। तो इंटेक 2 नहीं आए और बच्चों का मतलब कि मैक्सिमम बच्चों का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया, यानी कि उनका एज ही नहीं बचा था सेकंड इंटेक के लिए। ठीक है, और ये रैली भर्ती में उसको परिवर्तित करके अलग अलग स्टेट में रैली भर्ती कंडक्ट किया गया। और रैली भर्ती में क्या हुआ कि जो बच्चे जिनके 12th में बहुत हाई मार्क थे, जो ज़्यादा परसेंटेज वालों को 95% ऐसे वालों का एडमिट कार्ड आया, उन्हीं को बुलाया गया, शॉर्टलिस्टेड किया गया और उन्हीं का रैली भर्ती के द्वारा सिलेक्शन लिया गया। बाद में पता चला कि उन लोगों को बेलगांव छोड़ना पड़ा है, बिकॉज ऐसे कैंडिडेट ही जाते हैं एयरफोर्स में रैली भर्ती के थ्रू जो उस लायक होते नहीं हैं। असली योद्धा, असली एयरमैन वो होते हैं जो स्टार का एग्ज़ाम दे करके फेस टू फेस एग्ज़ाम देते हैं। हर कठिनाइयों का सामना करने के बाद फाइनली वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं और PSL में उनका नाम आता है। तो वही कैंडिडेट होते हैं जो एयरफोर्स लायक होते हैं। बाकी का रैली भर्ती में मुझे नहीं लगता है कि असली वॉरियर्स जाते होंगे, असली योद्धा वो नहीं होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो जिनका सपना होता है हमेशा से एयरफोर्स ज्वाइन करने का, उनका सपना अधूरा रह जाता है। और जो इधर उधर के बच्चे होते हैं वो रैली भर्ती के द्वारा चले जाते हैं। यह होता है। ठीक है, पिछले साल ऐसे हुआ था दोस्तों। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि अब जो भी टीचर्स हैं, जो भी बड़े बड़े एजुकेटर हैं, उन सभी के पास वीडियो को पहुंचाना, या ना हो सके तो खुद अपने आप को, एक जो भी कैंडिडेट एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियस है इसको लेकर के, वो खुद एक वीडियो बनाना और इसको शेयर करना हर सोशल मीडिया पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार एग्ज़ाम जुलाई में होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन तो सही हो ही रहा है। तो एग्ज़ाम जुलाई में होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम जुलाई में नहीं भी होती है तो सितंबर में भी होती है तो कोई बात नहीं है, सितंबर में भी होगा मेरा एग्ज़ाम। लेकिन फिर से नवंबर में एक वैकेंसी आनी चाहिए। रैली भर्ती इस बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैली भर्ती से क्या होता है कि सबके परसेंटेज ज़्यादा नहीं होते हैं। 60%, 55% वाले कैंडिडेट भी एयरफोर्स में सेलेक्ट होते हैं। असली योद्धा वो होते हैं, न कि 95% वाले ही एयरफोर्स के लायक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप सभी बात को समझो, सुनो। तो इस तरह का बात हो जाएगा। अगर आपका 75, 80, 85% भी है ना, तो आपका एयरफोर्स का सपना टूट जाएगा, अगर रैली भर्ती फिर से आती है इंटेक 2 को लेकर के। तो मेरा यही कहना है कि इंटेक 2 में रैली भर्ती नहीं आनी चाहिए। जिस तरह की अभी सिचुएशन दिखाई दे रही है एयरफोर्स की ओर से, हम जो डिफेंस की मनमानी चल रही है, 100% ये लगता है मुझे कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये कन्फर्म है कि आप सभी का रैली भर्ती आएगा और रैली भर्ती में आप सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक तो चांस ये आप सभी के पास बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार आप सभी से हर एक वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी प्रिपरेशन करो, फोकस करो अप्रैल का एग्जाम को, सॉरी जुलाई में ही एग्जाम को लेकर, सॉरी मैं जुलाई को अप्रैल बोल देता हूँ, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आप सभी। तो जुलाई का प्रिपरेशन टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करो। ठीक है, कोई ठीक नहीं है एयरफोर्स कब नोटिस रिलीज कर दे, कब एडमिट कार्ड रिलीज कर दे, लेकिन ये तभी संभव है, एयरफोर्स तभी इसको दिमाग में लाएगी, एयरफोर्स के पास तभी ये मैसेज पहुंचेगा जब आप सभी एक साथ होकर के, एकजुट होकर के तैयारी करोगे, इस तरह की बातें करोगे तब। ठीक है, तो संभव यही है और कुछ नहीं, इसका कोई हल नहीं है। अगर आप चुप बैठे रहोगे, इसी तरह का वीडियोज देखते रहोगे यूट्यूब पर दिन भर, तो कुछ नहीं होने का है। और बाद में पता चलेगा कि मेरा इंटेक एक गया काम से। ठीक है, एक चांस मेरा गया और एयरफोर्स का सपना मेरा टूट गया, अब क्या करूँ। तो ये नहीं होना चाहिए इस बार। ठीक है, बाकी का एग्ज़ाम की बात रही, न्यू अपडेट की बात रही, तैयार हो जाने की बात रही, तो कुछ नहीं है। अब जुलाई का टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करो, हो सके तो अगर ऐसे बैठे रहोगे तो जुलाई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सितंबर या नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर से रैली भर्ती ले ली जाएगी, उसमें इधर उधर के बच्चों को ले लिया जाएगा जो असली योद्धा नहीं होंगे एयरफोर्स लायक, उनको ले लिए जाएंगे। आपका इंटेक, आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो मैक्सिमम जो एज होता है उसके पार हो चुका होगा, आप बैठे रह जाओगे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा। सो प्लीज़ आप सभी को मैं बता दूं कि जुलाई में आप सभी का एग्ज़ाम है, यही कहना चाहूँगा। जुलाई का प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक ही अपडेट आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी कोई अपडेट नहीं है, तो आपके पास एक ही चांस बचा हुआ है। ये माइंड में लेकर के चलो, प्रिपरेशन करो, आगे जो होना होगा होगा। बट यही कहना चाहूँगा कि आप सभी एक साथ आ जाओ और
सोशल मीडिया पे इसको लेकर के गहन चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि एयरफोर्स के पास ये मैसेज पहुँचे और वो इसको लेकर के एक्शन में आए। बाकी का कुछ नहीं है इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर कर देना।